नमस्कार सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैंने कल इसके नेक्स्ट जो वीडियो आपको दिखाया था उसमें मैंने उपसर्ग के बारे में बात की थी, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग मैंने बताए थे। आज जो है मैं हिंदी के उपसर्ग और प्लस जो आगत हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आ। किसी भी शब्द के आगे जब हम आ लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, मतलब वो निषेधात्मक शब्द बन जाता है। निषेधात्मक मतलब नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अन्याय, तो ये देखिए इसमें जो है न्याय, न्याय के आगे आ लगा दिया गया तो अन्याय बन गया। इसी तरह से जन्मा शब्द के आगे देखिए आ लगा दिया तो अजन्मा हो गया। इसी तरह से व्यय शब्द के आगे हमने आ लगा दिया तो वो अव्यय हो गया। इसी तरह से धर्म के आगे हमने आ लगा दिया तो देखिए अधर्म बन गया। अपरिचित, अपरिचित, देखिए अपोजिट। किसी का भी विलोम शब्द बनाना हो, सभी के नहीं बनते हैं लेकिन कुछ शब्दों के बनते हैं आ लगा करके पहले। सत्य, असत्य। अब मैं दूसरे पर आती हूँ। सा और सु दोनों ही अच्छा का अर्थ देते हैं कि मतलब कोई चीज अच्छी है। जैसे पुत्र के आगे आपने सु लगा दिया तो कैसा पुत्र? अच्छा पुत्र। योग्य के आगे सुयोग्य लगा दिया तो मतलब वो उसके बिल्कुल पर्याप्त, मतलब बिल्कुल सही, एकदम सटीक है, अच्छा है। सजल का मतलब जल, जल के आगे सा लगा दिया मतलब कि जल से भरा हुआ है, सजल। अच्छा, ये परिवार है तो सा परिवार मतलब कि अकेले आदमी नहीं आया है, अपने पूरे परिवार के सहित आया है। ठीक है, इसी तरह से देखिए का और कु दोनों ही बुरा सेंस देते हैं। ठीक है, जैसे कपूत वर्ड लगाते हैं ना, कपूत मतलब कैसा पुत्र? जो अच्छा नहीं हो। तो ये देखिए संग कैसा? कुसंग। कुरूप, रूप के आगे देखिए का कु लगा दिया, कुरूप। ये देखिए कपूत, का लगाया। ये देखिए कुढंग, कैसा ढंग? कुढंग मतलब कि सही ढंग से वो काम नहीं किया गया। इस तरह से नेक्स्ट देखिए नी। नी जो है विपरीत में अर्थ देता है ये भी। जैसे निडर, डर के आगे क्या लगा दिया? नी लगा दिया, देखिए निडर हो गया। ये नी लगा दिया हत्था। हत्था मतलब क्या? हाथ। तो हाथ को जब करते हैं निहत्था, हत्था कुर्सियों के हाथ को भी हत्था बोलते हैं। जो भी हाथ से हम यूज करते हैं वो हत्था। निहत्था मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, निकम्मा का मतलब कोई काम नहीं करता है, इसलिए निकम्मा। ठीक है, काम से कम्मा कर दिया यहाँ पर। अब ये देखिए दो। दो शब्द वो इसके लिए लगाते हैं कि जैसे कोई चीज हमें कम में बतानी हो या ज्यादा में बतानी हो, लेकिन मीनिंग बदल जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि शब्द से क्या होती है, विशेष अर्थ देने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे दुबला, ये बल के आगे लगाया तो दुबला बना, मगर दुकान का मतलब कान के आगे कान दू लगा देंगे तो कान तो कोई मीनिंग दे नहीं रहा है, लेकिन जब हम दू लगा दे रहे हैं उसके आगे तो क्या मीनिंग दे रहा है? फिर वो दुकान बता रहा है जहाँ हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो दुकान बन गया। तो ये देखिए इसने विशेष अर्थ दे दिया यहाँ पर। इसी तरह से सा, सा जो है मतलब कि सहित को बताता है। जैसे सजग, कैसा जग? सजग, लेकिन यहाँ मीनिंग विशेष है। सजग का मतलब चैतन्य, मतलब जो जागरूक हो वो सजग नागरिक, ऐसे करके इसको यूज करते हैं। सबल मतलब जिसके अंदर बल है, सबल। देखिए बल के आगे सा लगा दिया, चित्र के आगे सा लगा दिया मतलब चित्र सहित। ठीक है, और हित का मतलब हित के आगे सा लगा दिया तो सहित। तो यहाँ हित से मीनिंग नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए फिर विशेष हो गया इसमें कि सहित, सहित मतलब साथ में। अब ये अध, अध का मतलब आधा होता है। जैसे अध मरा, कितना मरा? आधा मरा। जल कितना है? अध जल है। अध पका, पका कितना है? आधा पका है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में आगत उपसर्ग ले रही हूं। अब देखिए आगत उपसर्ग, आगत का मतलब जैसा मैंने पहले बताया था कि जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए गैर, गैर का मतलब के बिना या अलग होने के लिए। जैसे जिम्मेदार के आगे क्या लगा दिया? गैर लगा दिया। हाजिर के आगे क्या लगा दिया? गैर लगा दिया।
इसका मतलब कि जिम्मेदारी उसको नहीं आती। हाजिर गैर हाजिर, वो हाजिर नहीं है, वो उपस्थित नहीं है। ऐसे ही गैर कानूनी मतलब कि कानून में ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसे देखिए ना, ना का मतलब होता है बिना। जैसे नाकाम, नाकाम का मतलब चेंज हो गया। नाकाम मतलब कि वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली उसे, इसे कहता है नाकाम। तो देखिए काम के आगे ना लग गया, मीनिंग बदल गई। पाक, पाक मतलब पवित्र होता है। ठीक है, तो ना पाक मतलब पवित्र नहीं। नाबालिग, बालिग नहीं है। नादान मतलब, अब यहाँ दान के आगे ना लग गया, इसकी भी विशेष अर्थ हो गया। नादान मतलब जो अबोध हो, ठीक से जानता ना हो कोई चीज। अब यहाँ देखिए सर, सर का मतलब होता है बढ़िया। जैसे कार, कैसी कार, सरकार, लेकिन मीनिंग चेंज, सरकार मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, ये सरकार। सरपंच, कैसा पंच, जो सरपंच हो। सरदार, कैसा दार, जो सरदार हो। सरदार यानी इसका सरदार मतलब, सरदार हमारे यहाँ तो एक जाति भी है, या सरदार हम उसे भी कहते हैं जो लीडर हो उसको। ठीक है, यानी अच्छा सरदार। बे मतलब बिना। जैसे परवाह मतलब किसी की चिंता करना, किसी के बारे में ज्यादा सोचना। और बेपरवाह मतलब कि किसी भी चीज की चिंता में नहीं करना, हर चीज में लापरवाही करना। लापरवाह ये है वर्ड, ला भी वर्ड इसी में आता है। बेहद, हद, कैसी हद, हद मतलब सीमा होता है। बेहद मतलब बेहद। बेवकूफ, ये तो, ये भी देखिए बे लगा हुआ है, वकूफ वर्ड आपकी अरबी भाषा का है। जैसे बेईमान, ईमान कैसा है, जो बुरा है। ठीक, अब यहाँ देखिए ला, ला का मतलब भी बिना ही होता है। इसमें देखिए कैसा जवाब, ला जवाब, यानी जिसका कोई जवाब नहीं है। चार, कैसा, लाचार, जो लाचार है, कुछ कर नहीं सकता। ला इलाज, कैसा इलाज, जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये कुछ प्रश्न लिखे हैं, अगर आप इच्छुक हो तो इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके। अब फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हम फिर 9th क्लास का जो इसके बाद टॉपिक होगा उसको लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्फा ट्यूटोरियल ऑफिशियल्स। तब तक के लिए बाय बाय, सबको नमस्कार, धन्यवाद, ओके।